आज की सुर्खियों पर। जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने पेयजल आपूर्ति बाधित होने से और उनकी समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। सीताराम डेरा के एकमात्र मैदान में नया श्रम आयुक्त कार्यालय बनाने का बस्ती वासियों ने किया विरोध। जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के लोगों को इन दिनों पेयजल समस्या से जूझना पड़ रहा है। स्थिति दिन प्रतिदिन विकराल होती जा रही है। वहीं पानी की आपूर्ति बाधित होने से स्थानीय लोगों ने जुगसलाई नगर परिषद के समक्ष प्रदर्शन करते हुए समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। विगत 2 महीने से जमशेदपुर के जुगसलाई सफीगंज मोहल्ले में सप्लाई पानी की आपूर्ति नहीं होने पर कई बार स्थानीय लोगों ने जुगसलाई नगर परिषद के समक्ष प्रदर्शन किया, जहां आनन फानन में पेयजल विभाग द्वारा समस्या के समाधान के तौर पर आरपी पटेल स्कूल रोड स्थित पाइपलाइन में बल्ब लगाकर सफीगंज मोहल्ले में जलापूर्ति की जा रही है, जिससे सफीगंज मोहल्ले के लोगों की परेशानी कुछ हद तक दूर हुई है। पर आरपी पटेल स्कूल रोड के लोगों की समस्या बढ़ गई है। स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में आरपी पटेल स्कूल रोड छपरैया मोहल्ला के लोगों ने जुगसलाई नगर परिषद का घेराव करते हुए जुगसलाई नगर परिषद, पेयजल विभाग और बिजली विभाग पर निशाना साधा। विगत 2 महीने से सफीगंज मोहल्ला में जलापूर्ति बाधित है। विभाग के द्वारा अनेकों जगह गड्ढे कोड़कर मतलब लीपापोती किया गया। अब तक जांच में पता नहीं चल पाया कि क्या गलती है, किसकी वजह से जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। आनन फानन में विभाग अपने आप को बचाते हुए छपरिया मोहल्ला काली मंदिर के पास जो लगभग 400 घरों को डाउन पांडे मोहल्ला की ओर पानी आपूर्ति होती है, वहाँ एक बल्ब लगा दिया गया। ना तो सफीगंज मोहल्ला में जलापूर्ति हो रही है, ना ही पांडे मोहल्ला के 400 घरों में। उसके बाद ऊपर की ओर छपरिया मोहल्ला के लगभग 600 घर प्रभावित है, जलापूर्ति नहीं हो रही है। राह साहब जो जलापूर्ति थोड़ी बहुत होती थी, विभाग के द्वारा उचित ना करते हुए, हम लोगों के साथ अनुचित करते हुए बिजली आपूर्ति 5:30 बजे सुबह 5:30 बजे शाम को विद्युत आपूर्ति को काट दिया जा रहा है। सीताराम डेरा में नया श्रम आयुक्त कार्यालय कुआं मैदान में बन रहा है। यहाँ के बस्ती के लोगों ने कार्यालय बनाने का विरोध किया है। इन लोगों ने आज डीसी को एक मांग पत्र दिया और मांग की है कि बस्ती में मात्र एक ही ऐसा बड़ा मैदान है जहां क्षेत्र के लोगों के शादी विवाह का कार्यक्रम, कल्चरल एक्टिविटी और बच्चों के खेलकूद की जगह है। अगर यह कार्यालय बन जाता है तो बस्ती के लोगों के कल्चरल प्रोग्राम, शादी विवाह या बच्चों के खेलकूद के लिए कोई मैदान नहीं बचेगा। बस्ती के लोगों ने उपायुक्त से मांग की है कि इस कार्य को बंद कराया जाए और कहीं दूसरी जगह कार्यालय बनाने के लिए जमीन दिया जाए। आज देखिए बात है कि सीताराम डेरा से हम लोग सब कोई आए हैं। सीताराम डेरा एक बहुत बड़ा एक एरिया होता है, उसके बीच में एक कुआं मैदान है जो कि डीएलसी ऑफिस के बगल में एक कुआं मैदान है। तो जिस मैदान में डीएलसी के माध्यम से एक वहाँ पे भवन निर्माण का बहुत बड़ा काम हो रहा है जो करीब 1 हफ्ते से चल रहा है। तो हम लोग ने उनको मना किया कि ये नहीं होना चाहिए। तो फिर हम लोग ने पेपर के माध्यम से कल हमने डीएलसी साहब को भी एक लेटर दिया कि ये भवन निर्माण का काम आप इस मैदान पर नहीं कर सकते हैं, और एक थाने में भी हम लोग ने सूचित किया कि इसका काम यहाँ बंद कराए, तत्कालीन बंद कराइए, क्योंकि वो एक इतने बड़ी बस्ती में एकमात्र ऐसा मैदान है जहाँ पे वहाँ के बच्चे खेलते हैं। वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होता है, काली पूजा, अपना गणेश पूजा, और वहाँ पे जो क्रिश्चियन बस्ती है बगल में, वहाँ उन लोग क्रिसमस और न्यू ईयर का काम जो है एथलेटिक्स वगैरह सब कराती है। तो ये सब हमारा वहाँ पे बंद हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली ज़मीन का जो मैप है, ज़मीन का जो मैप है हमारे पास, उस मैप में 1/3 भाग मतलब एक तरफ का भाग वो गवर्नमेंट का है और बाकी मतलब साइड में गवर्नमेंट का है, और बाकी पूरा मैदान जो दिखा रहा है उसमें डिस्को का दिखा रहा है, कहीं गवर्नमेंट का मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, जो मैप के अनुसार। और आज से कुछ साल पहले भी ये काम वहाँ पे शुरू हुआ था, तो मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर, हमारे बस्तीवासियों के साथ मिलकर उस उपायुक्त महोदय का एक लेटर दिया था, जिसके कारण ये वो काम बंद हो गया था। फिर उन्होंने भवन निर्माण का काम शुरू कराया है। तो इसलिए बस्तीवासी पूरे आज हम लोग के सीताराम डेरा के सारे लोग आए हैं कि इस निर्माण को जल्द से जल्द रोका जाए और उस मैदान को अच्छा से लेवलिंग भी किया जाए, ताकि वहाँ पे और भी जितने भी हमारे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं या जो भी और हमारे एथलेटिक्स वगैरह या स्पोर्ट्स चलता है तो वो होता रहे सुचारू रूप से। सेवक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आज मतदाता जागरण हेतु समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठकर चर्चा की गई। विषय था समाज के प्रबुद्ध लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर इंडिया टीम और क्रिकेट के दिग्गज सौरभ तिवारी उपस्थित थे। सौरभ तिवारी ने कहा कि मतदान हमारा अधिकार है और मतदान के प्रति जागरूक रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह 5 साल के बाद एक बार आता है। अगर हमें समाज और शहर का और देश का सही विकास चाहिए तो हमें मतदान ज़रूर करना चाहिए। कार्यक्रम में सिमूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय मुनका ने बताया कि मतदान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आज का यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि आमतौर पर लोग मतदान दिवस को छुट्टी का दिन मान लेते हैं। समाज के प्रबुद्ध लोगों में अगर मतदान के प्रति जागरूकता होगी तो समाज के सभी वर्ग प्रबुद्ध लोगों से जुड़े होते हैं। समाज के अन्य लोग भी उनके साथ साथ मतदान के प्रति जागरूक होंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री विगत एक माह से लगातार विभिन्न तरीकों से मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है और आज ये मतदाता जागरूकता अभियान का तीसरा बड़ा चरण है जो आज व्यापारी में करते हुए और जमशेदपुर के सभी व्यापारी नीचे रिलीफ किया उपस्थित है। निश्चित तौर पर हम लोगों का अपना कर्तव्य है, अपना प्रयास है कि हम ये सुनिश्चित करें कि आगामी लोकसभा चुनाव जो 25 तारीख को निश्चित है उसमें अधिक से अधिक मतदान हो और उसी परिप्रेक्ष्य में सिमूम चैम्बर की मुहिम है और हम लोग आशावादी व्यक्ति हैं। जमशेदपुर बहुत से मामले में पूरे देश में, पूरे राज्य में सर्वश्रेष्ठ है और हम लोग को उम्मीद है कि हम सबके प्रयास से एक जागरूक समाज है जमशेदपुर में, एक शिक्षित वर्ग है जमशेदपुर में, हम सबों के ज्वाइंट एफर्ट से वोटिंग परसेंटेज। ऑर्किड रेसिडेंसी सोनारी में बच्चों के लिए 11 मई से 14 मई तक समर कैंप का आयोजन किया गया। यह समर कैंप आर्टिक्स क्रिएशंस ड्राइंग क्लासेस की ओर से आयोजित किया गया। आज समर कैंप का आखिरी दिन है। ये कैंप आर्टिक्स क्रिएशंस की टीचर मधु सिंह द्वारा आयोजित किया गया था। इस कैंप में बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा। यहाँ बच्चों को सब जूनियर, जूनियर और सीनियर 3 कैटेगरी में बांटा गया। ब्लाइंड बच्चे भी इसमें सम्मिलित हुए थे। बच्चों को पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में सेव ट्री, सेव वाटर के बारे में बताया गया। फिटनेस के लिए योगा का भी कॉन्सेप्ट रखा गया है। इसमें बच्चों की योग्यता को निखारने का पूर्ण प्रयास किया गया। कैंप के समापन समारोह में युवा एनजीओ के फाउंडर अरविंद तिवारी एवं अन्य लोगों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा वॉलंटियर्स ने 4 दिवसीय समर कैंप का व्याख्यान करते हुए बच्चों के पेरेंट्स का भी धन्यवाद किया। आज ये मैं मधु सिंह शिवम शिवम कला केंद्र की अध्यक्ष हूँ और आर्टिस्ट क्रिएशन की क्लास टीचर हूँ। मैं यहाँ पे 11 से लेकर 14 तक समर कैंप का 4 दिवसीय समर कैंप का आयोजन करवाई हूँ, जिसमें पहले दिन तो बच्चों को हम लोग दिव्य ज्योति ब्लाइंड बच्चों को इसलिए बुलाए थे ताकि बच्चे लोग सोशली इंटरेक्ट हो सके हम नॉर्मल बच्चों के साथ। और हमारा मकसद यही है कि हमेशा से हमारा ये कॉन्सेप्ट रहता है कि कुछ नया बच्चों को बताएं। तो पृथ्वी दिवस के दिन में हम लोग सेव ट्री, सेव वाटर के टॉपिक को लेके बताए थे। फिजिकली फिट रहने के लिए हम लोग उसमें योगा को लेकर एक कॉन्सेप्ट किए थे। स्कूल के प्रोग्राम को जो पेरेंट्स को तंग ना करे उसको लेके हम लोग क्राफ्ट और पेंटिंग्स का वेस्ट मटेरियल से सारे प्रोडक्ट सिखाए थे। और आज हम लोग सुमी डिलाइट्स की तरफ से बुला करके एक बेकरी का चॉकलेट का आइटम करवाए हैं बच्चों को। हम लोग बच्चों का करवाए हैं पहली बार। ये मेरा तीसरा समर कैंप है जिसमें हमने स्पोर्ट्स इवेंट कराया है। सब जूनियर, जूनियर एंड सीनियर 3 सेक्शन में हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करा है और मैं सोची हूँ कि आने वाले समय में इससे भी बड़ा धीरे धीरे करें। और बच्चों में हम यही बोलना चाहते हैं कि समूह बड़ा हो या छोटा हो, समूह को देख के नहीं चलना चाहिए, योग्यता को देख के चलना चाहिए। मेरा ये कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास योग्यता होगा ना तो आपके बीच में वो समूह बन जाएगा। और ये मेरा समर कैंप का एक थीम ये भी है। एबीएम महाविद्यालय के प्रांगण में स्वीप कोषांग एवं निर्वाचन साक्षरता क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 100% मतदान हेतु संगोष्ठी सह मेधाविता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। विश्व इतिहास के आईने में मताधिकार के विषय पर अपने विचार रखते हुए आयोजन के मुख्य अतिथि एवं महाविद्यालय के प्राचार्य कैप्टन डॉक्टर विजय कुमार पीयूष ने संपूर्ण वैश्विक ऐतिहासिक पटल को मताधिकार के प्रसंग में विस्तार पूर्वक उल्लेखित कर मताधिकार के प्रयोग को जन जन के लिए महत्वपूर्ण बताया। मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद इतिहास विभाग के प्राध्यापक अमरेश कुमार ने मताधिकार के विषय पर सिलसिलेवार जानकारी दी एवं 18 वर्ष पूरी कर चुके विद्यार्थियों को वोट डालने हेतु जागरूक किया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में एबीएम महाविद्यालय के इंटरमीडिएट टॉपर्स विद्यार्थियों एवं वोटर जागरूकता अभियान के तहत 8 माह से चलाए जा रहे विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य ने सबों को मतदाता प्रतिज्ञा दिलवाई एवं वोट देने के लिए संकल्प लिया गया।
सर ऐसा है कि आज का कार्यक्रम जो है भारत के निर्वाचन आयोग की देखरेख में जो विभिन्न राष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में स्वीप के द्वारा और निर्वाचन आयोग के द्वारा वोटरों के प्रोत्साहन के लिए और उनको बूथ तक खींच कर ले आने के लिए उनके अंदर एक मानसिक सैद्धांतिकी निर्मित की जाए, उनके अंदर वोट के महत्व को बतलाया जाए और बतलाया जाए कि एक वोट से भी फर्क पड़ता है। इसी उद्देश्य से संचालित थी। लेकिन साथ ही साथ आज हमारे संगोष्ठी का विषय जो है वह है इतिहास के आईने में मताधिकार, जिसमें हम छात्रों को दो बातें बताने वाले हैं। पहली बात तो यह कि यूरोप केंद्रित इतिहास दृष्टि यह कहती है कि मताधिकार का प्रयोग यूरोप की या यूनान की देन है, लेकिन हमारे वेद पुराण पाणिनि और महाभारत में जो वर्णन आते हैं उसमें गण प्रथा के प्रथम संस्थापक हम हैं और हमारे यहाँ प्रारंभ से ही सार्वभौम वोट का सिद्धांत था, जबकि प्लेटो के डेमोक्रेसी में या गणराज्य में सिर्फ एलिट वर्ग वोट कर सकता था। और हाल तक हम देखते हैं कि अमेरिका ने कितना बाद में प्रोस्टेटिंग लोगों को सिर्फ वो वोट देने का अधिकार था, कैथोलिकों को नहीं था, दासों को नहीं था, महिलाओं को नहीं था। स्विट्जरलैंड ने 20वीं सदी में आकर के महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। तो मेरे विचार से इस रास्ते के साथ साथ लोगों के अंदर बौद्धिक चेतना जागृत करने के साथ साथ कुछ न कुछ नियमगत, कानूनगत, विधानगत बंदिश भी होनी चाहिए कि साहब आप अगर स्वस्थ हैं, साहब अगर आप आईसीयू में भर्ती नहीं है तो वोट डालना आपका प्रथम नागरिक दायित्व है, और अगर आप वोट नहीं डालते हैं एक या दो तो आप फलाना नागरिक सेवाओं से वंचित किए जा सकते हैं। इस तरह के किसी प्रावधान की सशक्त आवश्यकता है। यह बात मैं वोट न डालने वाले जनता जनार्दन से क्षमा याचना के साथ कह रहा हूँ कि कुछ सख्ती आवश्यक है। जमशेदपुर के एग्रीको मैदान में सवेरे से ही हेल्थ अवेयरनेस एसोसिएशन द्वारा समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 500 बच्चे एवं अभिभावक भाग ले रहे हैं। इसका फायदा उठाते हुए भाजपा के उम्मीदवार विद्युत वरण महतो अपने कार्यकर्ताओं के साथ मॉर्निंग वॉक में मैदान पहुंचे और सभी लोगों से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री के विकास के 10 सालों का लेखा जोखा पर्चे के रूप में दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत किए हैं। वह 11 पायदान से नीचे आके 5वें पायदान में पहुँच गए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में 1 से 3 पायदान के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि 2027 तक सभी जरूरतमंद लोगों का आवास को पक्का कर दिया जाएगा। श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10वें साल के कार्यकाल में चौतरफा विकास किया है। हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, मजबूत बन रहा है। उन्होंने कहा कि पहले मतदान फिर जलपान करें, अपना वोट अवश्य दें देश का विकास के लिए। हम लोग जनसंपर्क अभियान में रहे ताकि हेल्थ के लिए लगभग यहाँ 450-500 बच्चे हैं, 500 और उससे परिवार के भी सदस्य हैं। इसमें डोर टू डोर तो हम लोग इवनिंग में कल किए हैं। अभी मॉर्निंग में भी लोगों से संपर्क साधने के एक अच्छा अवसर है। लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान, और एक पूरा जो है मोदी जी को लाना है। इसलिए पिछले 10 साल में उन्हें रिकॉर्डमंद जो उन्होंने देश की सेवा की, चाहे कोरोना काल हो, ऐसे हो, चौतरफा विकास उन्होंने करने का काम किया आम जनता के लिए। आगे भी 5 साल गारंटी के साथ उन्होंने आश्वस्त किया। जिस तरह अर्थव्यवस्था को हम लोग देश में 11 से 5वें नंबर ले आए, तो इसी साल अंतिम अक्टूबर-नवंबर तक इसको 1, 2, 3 कहीं भी इसका नंबर आएगा। जब अर्थव्यवस्था बेहतर होगा, स्वाभाविक देश में विकास की गति और तेज होगा। समाज में कोई गरीब गुरबा किसी तरह कोई भूखे न रहे। इसलिए आज जो 5 किलो राशन उन्होंने देना किया प्रधानमंत्री अन्न योजना से, उसमें भी 5 साल बढ़ाया। और अभी लगभग गैस से लेकर सारी चीज़ उन्होंने जो ज़रूरत है, अभी उन्होंने गारंटी के साथ बोला कि सरकार बनते ही 3 करोड़ मकान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 2027 तक ऐसा कोई घर नहीं रहेगा जो कच्चा रहेगा। हम लोग कोशिश करेंगे हर एक जो ज़रूरतमंद लोगों को घर बने, और उसी के तहत जो है आज हम लोग फोकस सबसे ज़्यादा कर रहे हैं।
चाहे एजुकेशन के मामले में हो, हेल्थ के मामले में हो, इरिगेशन है, इलेक्ट्रिफिकेशन। आज हमारे लोकसभा में ऐसा एक भी घर नहीं जो इलेक्ट्रीफाइड नहीं है। पिछले 5 साल पहले हम लोग 100% इलेक्ट्रीफाइड कर दिया हर घर में। तो इसी तरह हम लोग सभी लोग को समाज में बेहतर अवसर प्राप्त करें, वो भी समाज में बेहतर ढंग से जिए। वैशाख संक्रांति के अवसर पर दलमा बूढ़ा बाबा बजरंग दल समिति के सहरबेड़ा दलमा मुख्य प्रवेश द्वार पर आते जाते राहगीरों के लिए पेयजल, चना, खीर का वितरण किया गया। वहीं मंगलवार को वैशाख संक्रांति के पावन अवसर पर कई स्थानों में पेयजल सेवा समाप्त की गई। इस अवसर पर चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के सहरबेड़ा दलमा चौक पर लोगों के बीच खीर, शरबत और चना का वितरण किया गया। वहीं दलमा बूढ़ा बाबा समिति के अध्यक्ष सुभाष महतो ने बताया कि दलमा चौक पर वैशाख माह से चल रहे पानशाला में राहगीरों के लिए जल सेवा लगातार रहेगी, लेकिन चना सेवा का समापन किया गया। सहरबेड़ा मोड़ पर आयोजित चना, खीर, शरबत वितरण का आयोजन किया गया, जो सैकड़ों लोगों ने ग्रहण किया। इस अवसर पर सुषमा महतो, सूरज कुमार, त्रिलोचन महतो, धनंजय महतो, जितेंद्र महतो, दिनेश महतो, सुरेश प्रमाणिक, रोहिदास महतो आदि मौजूद थे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।